सावधान, बुरी औलाद में बचपन से ही दिखाई देते हैं यह 3 गुण। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख अक्सर एक ही जगह से आता है, और वह है हमारा अपना परिवार। एक मनुष्य दिन रात मेहनत करता है, अपना खून पसीना एक करता है और जीवन भर की कमाई को जोड़ता है। उसके मन में केवल एक ही सपना होता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी, उसकी संतान सुख से रहे और उसका नाम रोशन करे। लेकिन जरा सोचिए, उस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी जब वही संतान उसके बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उसके दुखों का कारण बन जाए। हमारे शास्त्रों में और गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि एक कपूत 100 शत्रुओं से भी अधिक खतरनाक होता है। दुश्मन तो केवल शरीर पर वार करता है, लेकिन एक बुरी औलाद सीधे आत्मा पर वार करती है। आज के समय में हम देखते हैं कि माता पिता अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी गलतियों को बचपन में ही नजरअंदाज कर देते हैं। यही प्रेम आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि लाड़ प्यार केवल 5 वर्ष तक ही देना चाहिए। उसके बाद अगले 10 वर्षों तक संतान को कड़े अनुशासन में रखना चाहिए, और जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि माता पिता बचपन से लेकर जवानी तक केवल लाड़ प्यार ही करते रह जाते हैं। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक पानी सिर से ऊपर जा चुका होता है। बुरी औलाद के लक्षण अचानक प्रकट नहीं होते। जैसे एक पौधे को देखकर ही माली बता सकता है कि यह पेड़ फल देगा या केवल कांटे, वैसे ही बचपन में ही बच्चे के अंदर कुछ ऐसे गुण दिखाई देने लगते हैं जो भविष्य के संकट का संकेत देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 3 खतरनाक लक्षणों के बारे में बताएंगे जो अगर किसी बच्चे में दिखे तो माता पिता को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। इन 3 गुणों को समझने के लिए और इस गहरे सत्य को अपने जीवन में उतारने के लिए मुझे आपको एक बहुत ही पुरानी और प्रभावशाली कथा सुनानी होगी। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि कथा और सत्संग ही वह माध्यम है जिससे सोई हुई बुद्धि जाग जाती है। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि किसी भी ज्ञानवर्धक कथा को बीच में छोड़ना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अधूरी जानकारी और अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनता है। इसलिए अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए इस कथा को अंत तक पूरा सुनिए, ताकि आप इस चक्रव्यूह से अपने परिवार को बचा सकें। यह कहानी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण है जिसमें आपको अपने घर की तस्वीर दिखाई दे सकती है। तो आइए अपने मन को एकाग्र करें और चलते हैं उस दौर में जहां जीवन के मूल्य सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती हुआ करते थे। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के मध्य भाग में एक बहुत ही समृद्ध नगर हुआ करता था जिसका नाम था धर्मपुर। धर्मपुर अपनी सुंदरता और व्यापार के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां की मिट्टी में सोना उगता था और वहां के लोग धर्म और कर्म में बहुत विश्वास रखते थे। उसी नगर में एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे जिनका नाम था सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास का नाम केवल धर्मपुर में ही नहीं, बल्कि आसपास के कई राज्यों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उनकी हवेलियां इतनी विशाल थी कि देखने वाले की गर्दन दुख जाए। उनके गोदाम अनाज से हमेशा भरे रहते थे और उनकी तिजोरी में पीढ़ियों तक चलने वाला धन जमा था। नगर का हर छोटा बड़ा व्यक्ति सेठ जी का सम्मान करता था, क्योंकि वे स्वभाव से बहुत ही दयालु और दानी थे। सेठ गोविंद दास के घर के बाहर हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की भीड़ लगी रहती थी और कोई भी उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। सेठ जी और उनकी धर्मपत्नी, जिनका नाम सुमेधा था, दोनों ही बड़े धार्मिक विचार के थे। सुमेधा देवी साक्षात ममता की मूरत थी। उनके मुख पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी और वह घर के नौकरों को भी अपने परिवार के सदस्य की तरह मानती थी। सब कुछ इतना परिपूर्ण था कि देखने वालों को लगता था कि स्वर्ग का सुख अगर कहीं है तो वह सेठ गोविंद दास के घर में ही है। लेकिन कहते हैं ना कि पूर्णता केवल ईश्वर के पास होती है। मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। इतनी धन दौलत, मान सम्मान और प्रतिष्ठा होने के बाद भी सेठ गोविंद दास और सुमेधा देवी के जीवन में एक बहुत बड़ा सूनापन था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके आंगन में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। उनका इतना विशाल घर, जिसमें दर्जनों कमरे थे, वो सब उन्हें काटने को दौड़ते थे। जब भी सेठ जी अपनी दुकान से थक हार कर घर लौटते तो उन्हें पानी पूछने वाला कोई अपना नहीं था। सारा दिन व्यापार में और लोगों की सेवा में बीत जाता था।
लेकिन रात होते ही पति पत्नी के चेहरों पर उदासी छा जाती थी। सुमेधा देवी अक्सर अपने घर के मंदिर में बैठकर घंटों रोया करती थी। वह भगवान की मूरत के सामने अपना आंचल फैलाकर बस एक ही वरदान मांगती थी कि उन्हें एक संतान मिल जाए, चाहे वह कैसी भी हो। समाज के ताने भी अब उन्हें चुभने लगे थे। जब सुमेधा देवी किसी उत्सव या विवाह में जाती तो वहां मौजूद अन्य महिलाएं अपनी संतानों की बातें करती, उनके कारनामों का बखान करती। यह सब सुनकर सुमेधा देवी का कलेजा फट जाता था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि लोग शुभ कार्यों में सेठ जी और उनकी पत्नी को बुलाने से कतराने लगे थे। लोगों का मानना था कि नहीं, संतान दंपति का चेहरा देखना शुभ नहीं होता। यह सामाजिक तिरस्कार उनके धन और वैभव पर भारी पड़ रहा था। सेठ गोविंददास ने हर संभव प्रयास किया। उन्होंने बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों से इलाज करवाया, दूर दूर के तीर्थ स्थानों की यात्राएं की। उन्होंने गरीबों को इतना दान दिया कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कई मंदिर बनवाए, कई कुएं खुदवाए और ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन विधाता की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। वर्ष दर वर्ष बीतते गए और उनकी आस धीरे धीरे निराशा में बदलने लगी। उनके बाल सफेद होने लगे थे और शरीर की चमड़ी ढलने लगी थी। अब उन्हें यह चिंता सताने लगी थी कि उनके मरने के बाद उनकी इतनी विशाल संपत्ति का वारिस कौन होगा, कौन उनके नाम को आगे बढ़ाएगा और कौन उनका श्राद्ध तर्पण करेगा। एक दिन की बात है, धर्मपुर में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। यह महात्मा हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते थे और बहुत कम ही नगरों में जाते थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था और वाणी में साक्षात सरस्वती का वास था। पूरे नगर में खबर फैल गई कि एक पहुंचे हुए संत आए हैं। लोग अपना कामकाज छोड़कर उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़े, सेठ गोविंद दास को भी। जब यह समाचार मिला तो उनके मन में एक आखिरी उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने अपनी पत्नी सुमेधा से कहा कि चलो हम भी उन महात्मा के चरणों में अपना दुख रखते हैं, हो सकता है कि संतों की कृपा से हमारा सूना आंगन भर जाए। दोनों पति पत्नी नंगे पैर ही महात्मा के आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भारी भीड़ जमा है, लेकिन सेठ जी का रसूख और उनकी भक्ति देखकर लोगों ने उन्हें रास्ता दे दिया। महात्मा जी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। सेठ गोविंद दास और सुमेधा देवी ने जाकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बिना कुछ कहे ही महात्मा जी समझ गए कि इन दोनों के मन में क्या व्यथा है। काफी देर बाद जब महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि सीधे सेठ जी पर पड़ी। महात्मा जी ने बहुत ही गंभीर स्वर में पूछा कि सेठ, तुम्हारे पास तो सब कुछ है जो एक राजा के पास भी नहीं होता, फिर यह विषाद क्यों है? सेठ जी ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा कि महाराज, यह धन, यह दौलत और यह मान सम्मान मेरे किस काम का, जब मेरा नाम लेने वाला ही कोई नहीं है। मेरे बाद मेरे कुल का दीपक बुझ जाएगा। मैं बस आपसे एक संतान की भिक्षा मांगता हूं। महात्मा जी ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने सेठ जी से कहा कि देखो सेठ, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख बहुत कम लिखा है, और अगर तुम्हें संतान प्राप्त भी हुई तो वह तुम्हारे पूर्व जन्मों के किसी भारी कर्ज का परिणाम होगी। कभी कभी हम भगवान से वह मांग लेते हैं जो हमारे हित में नहीं होता। ईश्वर ने तुम्हें जो नहीं दिया, शायद उसी में तुम्हारा कल्याण था। लेकिन सेठ जी और सुमेधा देवी तो पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें महात्मा की चेतावनी सुनाई ही नहीं दी। सुमेधा देवी ने महात्मा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा कि महाराज, मुझे केवल संतान चाहिए, चाहे वह कैसी भी हो। मैं उसे अपने प्रेम से सुधार लूंगी। एक मां का प्रेम तो पत्थर को भी मोम बना देता है। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए। भक्त की ऐसी हठ देखकर महात्मा जी का दिल पसीज गया। उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला और सुमेधा देवी को देते हुए कहा कि इसे ग्रहण करना, ईश्वर की कृपा हुई तो तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रखना, अति प्रेम और मोह विनाश का कारण बनते हैं। अपनी संतान को धर्म और कर्म का मार्ग दिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। इतना कहकर महात्मा जी पुनः ध्यान में लीन हो गए। सेठ और सेठानी ने वह फल माथे से लगाया और खुशी खुशी अपने घर लौट आए। उस दिन उनके घर में मानो दिवाली मनाई गई हो। सुमेधा देवी ने विधि विधान से उस फल को ग्रहण किया और ईश्वर से प्रार्थना की
समय का चक्र घुमा और कुछ ही महीनों बाद वह शुभ घड़ी आ गई जिसका इंतजार सेठ गोविंददास को बरसों से था। सुमेधा देवी गर्भवती हुई। यह खबर पूरे धर्मपुर में आग की तरह फैल गई। सेठ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी तिजोरियों के मुंह खोल दिए। नगर के हर मंदिर में विशेष पूजा रखवाई गई। गरीबों को कपड़े और अनाज बांटा गया। सुमेधा देवी का पैर अब जमीन पर नहीं पड़ता था। दासियां हर पल उनकी सेवा में लगी रहती थीं। सेठ जी ने अपनी पत्नी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, इसके लिए हर मुमकिन इंतजाम कर दिया था। 9 महीने का समय जैसे तैसे बीता और फिर वह रात आई जब सेठ जी के घर में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही पूरी हवेली में खुशियों की लहर दौड़ गई। सेठ जी ने जैसे ही यह सुना कि उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ है, उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर दाई को दे दी। पूरे नगर में ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयां बांटी गईं और उत्सव मनाया जाने लगा। बालक देखने में बहुत ही सुंदर था। उसका रंग गोरा था और आंखें बड़ी बड़ी थीं। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। पंडितों को बुलाया गया और नामकरण संस्कार की तैयारी शुरू हुई। विद्वान ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली बनाई। कुंडली बनाते समय मुख्य ज्योतिषी के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने कुछ ग्रहों की दशा देखी जो शुभ संकेत नहीं दे रहे थे, लेकिन सेठ जी उस समय इतने प्रसन्न थे कि ज्योतिषी ने उनकी खुशी में खलल डालना उचित नहीं समझा। उन्होंने दबी जुबान में बस इतना कहा कि सेठ जी, यह बालक बहुत ही प्रभावशाली होगा और अपनी मर्जी का मालिक होगा। इसे बहुत ही संभल कर पालना होगा। सेठ जी ने हंसते हुए कहा कि पंडित जी, आप चिंता न करें, यह मेरा बेटा है। शेर का बेटा शेर ही होता है। बालक का नाम रखा गया विराट। विराट जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसका रूप और भी निखरने लगा। सेठ और सेठानी उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। अगर विराट को जरा सी खरोच भी आ जाती तो पूरा घर सिर पर उठा लिया जाता। सुमेधा देवी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और सुलाती। विराट की हर जिद को भगवान का आदेश मानकर पूरा किया जाता था। अगर उसने किसी खिलौने की मांग की तो शाम तक वैसे 10 खिलौने उसके कमरे में होते थे। धीरे धीरे विराट को यह समझ में आने लगा कि वह इस घर का राजकुमार है और उसके माता पिता उसके गुलाम की तरह है। 5 वर्ष की आयु तक आते आते विराट के स्वभाव में वह पहला लक्षण दिखाई देने लगा जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अक्सर बच्चे शरारतें करते हैं, खेलते हैं और चीजों को तोड़ते भी हैं। यह सामान्य बचपन है, लेकिन विराट की शरारतों में एक क्रूरता थी जो किसी को नजर नहीं आ रही थी। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में एक बूढ़ा माली काम करता था जो वर्षों से उनके बगीचे की देखभाल कर रहा था। वह माली बहुत ही वफादार और मेहनती था। उस दिन माली बगीचे में बैठकर कुछ पौधों की छंटाई कर रहा था। विराट वहां खेलता हुआ पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी। उसने देखा कि माली अपना काम करने में मग्न है। विराट को न जाने क्या सूझी, उसने पीछे से जाकर उस बूढ़े माली की पीठ पर वह छड़ी जोर से दे मारी। माली दर्द से कराह उठा और मुड़कर देखा तो छोटा मालिक खड़ा था। माली की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विराट को उस बूढ़े की तकलीफ देखकर दया आने के बजाय हंसी आ गई। उसे यह देखकर मजा आया कि कैसे उसके एक वार से वह आदमी तड़प उठा। यह एक बहुत ही भयानक संकेत था। एक सामान्य बच्चा अगर गलती से किसी को चोट पहुंचा दे तो वह डर जाता है या रोने लगता है, लेकिन विराट के चेहरे पर क्रूरता का भाव था। संयोग से सुमेधा देवी ने यह सब बालकनी से देख लिया। होना तो यह चाहिए था कि वह तुरंत नीचे आती और विराट को डांटती, उसे समझाती कि बड़ों का आदर करना चाहिए और किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन सुमेधा देवी ने इसके ठीक उल्टा किया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मेरा बेटा कितना बहादुर है, अभी से इसमें राजाओं वाले गुण हैं। उन्होंने इस घटना को एक बाल सुलभ चेष्टा मानकर भुला दिया। यही वह पहली गलती थी जो बाद में नासूर बनने वाली थी। विराट को यह संदेश मिल गया कि वह कुछ भी कर सकता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। उसकी हिम्मत बढ़ती गई। अब वह केवल नौकरों को ही नहीं बल्कि घर के जानवरों को भी सताने लगा। वह अक्सर पालतू कुत्ते की पूंछ खींचता या उसे पत्थर मारता। जब कुत्ता दर्द से चिल्लाता तो विराट खिलखिलाकर हंसता। सेठ गोविंददास दिन भर व्यापार में व्यस्त रहते थे। जब वे शाम को घर आते तो सुमेधा देवी बेटे की कोई भी शिकायत उनसे नहीं करती थी।
उन्हें डर था कि कहीं सेठ जी विराट को डांट ना दे। इस तरह पिता और पुत्र के बीच संवाद की कमी होने लगी और माता का अंधा प्यार विराट के अहंकार को खाद पानी देने लगा। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। विराट अब 10 वर्ष का हो चुका था। उसकी मांगें भी अब बड़ी होने लगी थीं। उसे अब महंगे कपड़े, कीमती आभूषण और विशेष भोजन चाहिए होता था। अगर उसकी पसंद का खाना नहीं बनता तो वह थाली फेंक देता। सुमेधा देवी तुरंत रसोइये को डांटती और विराट के लिए नया भोजन बनवाती। विराट के अंदर अब दूसरा लक्षण, सुमेधा देवी बिना सच जाने स्कूल पहुंच जाती और शिक्षकों को ही खरी खोटी सुना आती कि वे उनके मासूम बच्चे को समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार की घटना है। विराट ने अपने एक मित्र को खेल खेल में गहरे तालाब में धक्का दे दिया। वह लड़का डूबने लगा। आसपास के लोगों ने बमुश्किल उसे बचाया। जब वह भीगा हुआ लड़का और उसके माता पिता सेठ जी के घर शिकायत लेकर आए तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। उस लड़के के पिता ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि सेठ जी, आपका बेटा बहुत ही उद्दंड होता जा रहा है। आज तो अनर्थ हो जाता, आप इसे समझाइए। सेठ गोविंद दास को यह सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने विराट को आवाज लगाई। विराट वहां आया। उसके चेहरे पर रत्ती भर भी डर या पछतावा नहीं था। जब सेठ जी ने उससे पूछा कि क्या तुमने इसे धक्का दिया, तो विराट ने साफ झूठ बोल दिया। उसने कहा कि नहीं पिताजी, ये झूठ बोल रहा है। ये खुद पैर फिसलने से गिर गया था। मैं तो इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। सुमेधा देवी तुरंत अपने बेटे के पक्ष में खड़ी हो गई। उन्होंने उन लोगों से कहा कि मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। तुम लोग मेरे बेटे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम हमारी दौलत से जलते हो। सुमेधा देवी का यह व्यवहार देखकर वे लोग अपमानित होकर चले गए। सेठ जी जानते थे कि दाल में कुछ काला है, लेकिन पत्नी के सामने वे भी चुप रह गए। उस दिन विराट को यह पक्का विश्वास हो गया कि सच वह नहीं जो घटित हुआ है, बल्कि सच वह है जो वह अपनी जुबान से कह दे और जिसे उसकी मां सच मान ले। झूठ बोलने की यह आदत अब उसके चरित्र का हिस्सा बन चुकी थी। वह अपनी हर गलती, हर अपराध को बड़ी सफाई से दूसरों के सिर पर देता था। घर का वातावरण अब धीरे धीरे बदलने लगा था। जो घर कभी शांति और धर्म का प्रतीक था, वहां अब कलह का वास होने लगा था। विराट की वजह से आए दिन घर में किसी न किसी बात पर क्लेश होता रहता था। लेकिन सेठ जी और सुमेधा देवी अब भी वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे इसे बचपन का जोश और नटखटपन मानकर खुद को तसल्ली दे रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जिसे वे नटखटपन समझ रहे हैं, वह दरअसल एक विषैले नाग का फण है जो बड़ा होकर सबसे पहले उन्हीं को डसने वाला है। विराट के अंदर तीसरा लक्षण भी धीरे धीरे अपना रूप ले रहा था और यह लक्षण सबसे ज्यादा खतरनाक था। यह था धन का अनादर और मेहनत की कमाई का कोई मूल्य न समझना, चोरी, झूठ और अब अपने ही पिता के कर्मचारी को जान से मारने की धमकी। सेठ जी क्रोध में कांपते हुए घर पहुंचे। आज उनके सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने जोर से विराट को आवाज लगाई। विराट अपने कमरे में मित्रों के साथ बैठा मदिरा का सेवन कर रहा था। पिता की आवाज सुनकर वो बाहर आया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में नशा था और चाल में लटखड़ाहट थी। सेठ जी ने उससे पूछा कि क्या उसने दुकान से पैसे निकाले हैं और मुनीम को धमकाया है। विराट ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया कि हां, मैंने पैसे लिए हैं। तो क्या हुआ? यह सारा पैसा मेरा ही तो है। आप तो वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं। आज नहीं तो कल यह सब मुझे ही मिलना है। अगर मैंने थोड़ा पहले ले लिया तो कौन सा पाप कर दिया। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सेठ जी सन्न रह गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उन्होंने गुस्से में अपना हाथ उठाया और पहली बार विराट के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। तमाचे की गूंज पूरे घर में सुनाई दी। सुमेधा देवी दौड़कर वहां आई। विराट अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ा था। उसकी आंखों में अब शर्म नहीं, बल्कि प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसने अपने पिता को घूरते हुए कहा कि आपने मुझ पर हाथ उठाया है, इसका पछतावा आपको जिंदगी भर रहेगा। सुमेधा देवी ने सेठ जी को धक्का दिया और बेटे को गले लगा लिया। उन्होंने सेठ जी पर चिल्लाते हुए कहा कि आपको शर्म नहीं आती जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए। अगर बच्चा रास्ते से भटक गया है तो उसे प्यार से समझाइए, मारपीट करने से क्या होगा। सेठ जी ने निराश होकर कहा कि सुमेधा, आज तुमने इसे बचा लिया, लेकिन याद रखना
यही बेटा एक दिन तुम्हें खून के आंसू रुलाएगा। आज इसने मेरा सम्मान कुचला है, कल यह तुम्हारी ममता को पैरों तले रौंद देगा। इस घटना के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। विराट ने अपने पिता से बात करना बंद कर दिया। वह अब घर में केवल सोने और खाने के लिए आता था। बाकी समय वह बाहर आवारागर्दी में बिताता था। सेठ जी अंदर ही अंदर टूटने लगे थे। उनका व्यापार में भी अब मन नहीं लगता था। जिस संतान के लिए उन्होंने दिन रात एक किया था, वही संतान आज उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई थी। समाज में भी अब बातें होने लगी थीं। लोग कहने लगे थे कि सेठ गोविंददास का बेटा निकल गया है, अब इस खानदान का डूबना तय है। यह बातें जब सेठ जी के कानों तक पहुंचती तो वे जीते जी मर जाते। लेकिन अभी तो यह केवल शुरुआत थी, असली तांडव होना अभी बाकी था। कुछ महीने बीते। नगर में एक बहुत बड़े धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ। इस अनुष्ठान में राज्य के राजा भी आने वाले थे। नगर के सभी प्रतिष्ठित लोगों को निमंत्रण दिया गया था। सेठ गोविंददास को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, क्योंकि वे नगर के प्रमुख सेठ थे। सेठ जी ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है, शायद धार्मिक माहौल में जाने से विराट की बुद्धि सुधर जाए। उन्होंने सुमेधा से कहा कि विराट को तैयार करो, हम सब साथ चलेंगे। सुमेधा ने बड़ी मिन्नतों के बाद विराट को मना लिया। विराट ने और कीमती वस्त्र पहनकर तैयार हुआ। वह देखने में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसके अंदर का राक्षस अब पूरी तरह जाग चुका था। समारोह बहुत भव्य था। हजारों लोग जमा थे। साधु संत प्रवचन दे रहे थे। राजा साहब भी मंच पर विराजमान थे। सेठ गोविंददास अपने परिवार के साथ अग्रिम पंक्ति में बैठे थे। तभी दान दक्षिणा का कार्यक्रम शुरू हुआ। राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति मंदिर निर्माण के लिए सबसे बड़ा दान देगा, उसे राजा के हाथों सम्मानित किया जाएगा। सेठ जी हमेशा से दानी थे। उन्होंने खड़े होकर एक बड़ी राशि देने की घोषणा की। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तभी विराट अपनी जगह से खड़ा हुआ। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। लोगों को लगा कि बेटा भी पिता के नक्शे दम पर चलकर कुछ दान करेगा, लेकिन विराट ने जो किया उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। विराट मंच पर चढ़ा और माइक के पास जाकर जोर से बोला कि मेरे पिता ने जो दान देने की घोषणा की है वह केवल दिखावा है। असली बात तो यह है कि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये घर में अपनी पत्नी को एक पैसे के लिए तड़पाते हैं और यहां समाज में झूठी शान बघार रहे हैं। यह सुनते ही पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। सेठ जी के चेहरे का रंग उठ गया। सुमेधा देवी अपनी साड़ी के पल्लू में मुंह छुपाकर रोने लगी। विराट यहीं नहीं रुका। उसने आगे कहा कि ये जो धन है उस पर मेरा अधिकार है और मैं अपने हिस्से की संपत्ति से एक फूटी कौड़ी भी किसी को दान नहीं करने दूंगा। उसने भरी सभा में अपने पिता को लालची और पाखंडी कहा। राजा और अन्य गणमान्य लोग हतप्रभ रह गए। एक पुत्र द्वारा अपने ही पिता का ऐसा घोर अपमान भारतीय संस्कृति में अकल्पनीय था। सेठ गोविंददास को लगा कि धरती फट जाए और वे उसमें समा जाएं। वे लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से उठे और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उनका दुख आंसुओं की सीमा से परे था। घर पहुंचकर वे सीधे अपने बिस्तर पर गिर पड़े। उन्हें गहरा आघात लगा था। उस रात उन्हें तेज बुखार हो गया। सुमेधा देवी उनके सिरहाने बैठी रोती रही, लेकिन विराट घर नहीं आया। वह अपनी इस वीरता का जश्न मनाने अपने मित्रों के पास चला गया था। उसे लग रहा था कि उसने अपने पिता को हराकर बहुत बड़ा काम किया है। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसने अपने पिता का नहीं बल्कि अपने ही भाग्य का गला घोंटा है। अगले कुछ दिनों तक सेठ जी बिस्तर से नहीं उठ सके। उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उससे ज्यादा कमजोर उनका मन हो चुका था। उधर विराट की मनमानी अब चरम पर थी। उसने अब घर की तिजोरी की चाबी अपने कब्जे में ले ली थी। वह अब घर का अघोषित मालिक बन बैठा था। नौकर चाकर अब सेठ जी के बजाय विराट के आदेश का पालन करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी जान प्यारी थी। एक दिन विराट ने अपनी मां के पास जाकर कहा कि मां, मुझे व्यापार बढ़ाने के लिए और पैसे चाहिए। मुझे पता है कि पिताजी ने तुम्हारे नाम पर कुछ विशेष आभूषण और जमीन के कागज रखे हैं। मुझे वह सब चाहिए। सुमेधा देवी ने पहली बार विराट को मना किया। उन्होंने कहा कि बेटा, वह सब तुम्हारे भविष्य और तुम्हारी शादी के लिए है, उसे अभी मत बिगाड़ो। मां का इनकार सुनते ही विराट का रूप बदल गया। जिस मां ने उसे अपनी कोख में 9 महीने रखा,
जिसने उसे अपनी छाती से लगाकर पाला, आज वही मां उसे अपनी दुश्मन नजर आने लगी। विराट ने क्रोध में आकर घर का सामान तोड़ना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर तुमने मुझे वह कागज और गहने नहीं दिए तो मैं इस पूरे घर को आग लगा दूंगा। सुमेधा देवी कांप उठी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को एक शैतान बनते देखा। डर के मारे उन्होंने अपनी अलमारी खोली और अपने पुश्तैनी गहनों की पोटली विराट के हाथों में थमा दी। विराट ने एक बार भी अपनी रोती हुई मां की ओर नहीं देखा और वह पोटली लेकर चला गया। उस दिन सुमेधा देवी को महात्मा जी की वह बात याद आई कि अति प्रेम विनाश का कारण बनता है। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने अपने बेटे को लाड़ प्यार देकर पाला नहीं, बल्कि अपने ही हाथों से अपने लिए एक कफन तैयार किया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विराट उस धन को लेकर शहर गया और वहां उसने एक बहुत बड़ा जुआ खेला। कहते हैं कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। विराट वह सारा धन जुए में हार गया। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसने अपने मित्रों से उधार मांगा। लेकिन सुख के सब साथी होते हैं, दुख में न कोई। उसके तथाकथित मित्रों ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। खाली हाथ और अपमानित होकर जब विराट घर लौट रहा था तो उसके दिमाग में एक और खतरनाक योजना बन रही थी। उसे अब यह लग रहा था कि जब तक उसके पिता जीवित हैं, वह पूरी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। घर पहुंचकर उसने देखा कि वैद्य जी सेठ जी की नब्ज देख रहे हैं। वैद्य जी सुमेधा देवी से कह रहे थे कि सेठ जी की हालत नाजुक है, उन्हें किसी भी तरह के तनाव से दूर रखना होगा, वरना उनका दिल यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यह सुनकर विराट के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह कमरे के बाहर खड़ा होकर सब सुन रहा था। जब वैद्य जी चले गए तो विराट दबे पांव अपने पिता के कमरे में दाखिल हुआ। सेठ जी की आंखें बंद थीं और वे गहरी सांस ले रहे थे। सुमेधा देवी रसोई में उनके लिए काढ़ा बनाने गई थी। कमरे में केवल पिता और पुत्र थे। विराट धीरे से पिता के बिस्तर के पास जाकर बैठ गया। उसने सेठ जी के कान के पास झुककर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सेठ जी का शरीर एकदम से अकड़ गया। विराट ने फुसफुसाते हुए कहा कि पिताजी, आप बहुत जी लिए, अब यह सब छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? आपकी वजह से मैं खुलकर जी नहीं पा रहा हूं। क्यों बेवजह चारपाई तोड़ रहे हो? अपने ही बेटे के मुंह से अपनी मौत की कामना सुनकर सेठ जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में बेबसी और दर्द का सागर था। उन्होंने कांपते हाथों से पानी की ओर इशारा किया। लौटा पास ही रखा था। विराट ने लौटा उठाया, लेकिन पानी पिता को पिलाने के बजाय उसने वह पानी जमीन पर गिरा दिया और मुस्कुराते हुए बोला कि प्यास लगी है तो उठो और खुद पी लो। यह क्रूरता की हद थी। सेठ जी की सांसें उखड़ने लगी, वे तड़पने लगे। विराट वहां खड़ा होकर यह तमाशा देखता रहा। उसी समय सुमेधा देवी कमरे में आई। पति को तड़पता देख और बेटे को निष्ठुर खड़ा देख वे सब समझ गई। वे चीखती हुई दौड़ी और सेठ जी को संभालने लगी। लेकिन तब तक सेठ गोविंद दास का प्राण पखेरु उड़ने को तैयार था। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और आखिरी बार अपनी आंखों से कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उनके गले में ही अटक गए। एक हिचकी आई और नगर के सबसे प्रतिष्ठित सेठ गोविंद दास ने अपने प्राण त्याग दिए। सुमेधा देवी दहाड़े मारकर रोने लगी। उनकी आवाज सुनकर नौकर और पड़ोसी दौड़े आए। विराट ने तुरंत अपना चेहरा बदला और घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिया। उसने लोगों को दिखाना शुरू किया कि वह अपने पिता की मौत से कितना दुखी है। सेठ जी का अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से किया गया। विराट ने सिर मुंडवाया और 13वीं के सारे कर्मकांड किए। दुनिया की नजर में वह एक आज्ञाकारी पुत्र का फर्ज निभा रहा था, लेकिन उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि अब वह इस विशाल साम्राज्य का एक छत्र राजा है। उसे लगा कि अब उसे रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो मूर्ख यह नहीं जानता था कि पिता का साया हटने के बाद धूप सीधे सिर पर लगती है। उसे यह भ्रम था कि यह दौलत हमेशा रहेगी। पिता की मौत के बाद विराट ने व्यापार की गद्दी संभाली, लेकिन गद्दी संभालने के लिए अक्ल और अनुभव की जरूरत होती है, जो उसके पास नहीं थी। वह रोज नए नए फरमान जारी करता। उसने पुराने और वफादार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वे उसे टोकते थे। उनकी जगह उसने अपने चापलूस दोस्तों को नौकरियां दे दी। सुमेधा देवी अब घर के एक कोने में पड़ी रहती थी। उनका जीवन अब नर्क बन चुका था। विराट अब उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। अगर वे उसे कुछ समझाती तो वह उन्हें भी चुप करा देता।
धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा। जिस दुकान पर कभी ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, वहां अब सन्नाटा रहने लगा। विराट को व्यापार की कोई समझ नहीं थी। वह महंगा सामान सस्ते में बेच देता और सस्ता सामान महंगे में खरीद लेता। उसके दोस्त उसे लूटने में लगे थे। वे फर्जी सौदे करवाते और बीच में दलाली खाते। 1 साल के अंदर ही सेठ गोविंद दास की जमा पूंजी आधी रह गई। लेकिन विराट की आंखें अभी भी नहीं खुली थीं। वह अभी भी अपने अहंकार के नशे में चूर था। तभी एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने विराट की बची खुची दुनिया को हिलाकर रख दिया। पड़ोसी राज्य के एक बहुत चतुर और धूर्त व्यापारी की नजर विराट की संपत्ति पर थी। वह जानता था कि विराट एक मूर्ख और घमंडी युवक है जिसे आसानी से फंसाया जा सकता है। उस व्यापारी ने विराट के पास एक प्रस्ताव भेजा कि वह उसके साथ मिलकर एक बहुत बड़ा व्यापार करना चाहता है जिसमें 2 गुना मुनाफा होगा। लालच में अंधे विराट ने बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी कागजी कार्यवाही की जांच किए उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी बची हुई सारी नकदी और यहां तक कि अपनी कुछ जमीनें भी उस व्यापार में लगा दी। उसे सपना दिखाया गया था कि वह अपने पिता से भी बड़ा सेठ बन जाएगा। वह धूर्त व्यापारी विराट की नासमझी और लालच को अच्छी तरह भांप चुका था। उसने विराट को एक ऐसी योजना समझाई जिसमें कागज पर तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन असलियत में वह एक बहुत बड़ा जाल था। विराट को बताया गया कि वे लोग दूसरे राज्य से दुर्लभ मसाले और रेशम मंगवाएंगे और उसे यहां 10 गुना दाम पर बेचेंगे। विराट ने बिना किसी जांच पड़ताल के अपनी हवेली के कुछ हिस्से और बची हुई उपजाऊ जमीन उस व्यापारी के पास गिरवी रख दी। उसने सोचा कि कुछ ही महीनों की बात है, फिर तो उसके पास इतना धन होगा कि वह सारी जमीन छुड़ा लेगा और पूरे नगर पर राज करेगा। सुमेधा देवी को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने विराट को रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बेटा, यह जमीन तुम्हारे पूर्वजों की निशानी है, इसे दांव पर मत लगाओ। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। विराट ने अपनी मां को धक्का देकर हटा दिया और कहा कि तुम औरत हो, तुम्हें व्यापार की क्या समझ। सौदा पक्का हो गया और विराट ने सारा धन उस व्यापारी के हवाले कर दिया। व्यापारी ने कहा कि वह माल लेने जा रहा है और 1 महीने के भीतर वापस लौट आएगा। विराट अब दिन रात इसी सपने में खोया रहता कि कब वो व्यापारी लौटेगा और कब वो नोटों के ढेर में खेलेगा। वह अपने दोस्तों के सामने डींगे मारने लगा कि अब वह इस राज्य का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है। 1 महीना बीता, फिर दूसरा महीना बीता, लेकिन वो व्यापारी नहीं लौटा। विराट की बेचैनी बढ़ने लगी। वह रोज नगर के प्रवेश द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता और रास्ते की ओर टकटकी लगाकर देखता रहता। उसके मन में अब डर घर करने लगा था। उसने कुछ लोगों को उस व्यापारी के पते पर भेजा। जब वे लोग वापस आए तो उनके पास जो खबर थी उसने विराट के पैरों तले से जमीन खिसका दी। पता चला कि वह व्यापारी तो एक नामी ठग था जो कई राज्यों में लोगों को छूना लगाकर फरार हो चुका है और उसका कोई अता पता नहीं है। यह खबर सुनते ही विराट के सिर पर आसमान टूट पड़ा। वह वहीं सड़क पर बैठ गया। उसका सारा घमंड, सारी हेकड़ी एक पल में धूल में मिल गई। उसने अपनी मूर्खता में न केवल पिता की कमाई गंवाई थी, बल्कि अपनी पुश्तैनी जमीन और हवेली का हिस्सा भी गिरवी रख दिया था। अब समस्या यह थी कि जिन साहूकारों से उसने जमीन गिरवी रखकर कर्ज लिया था और वह पैसा उस ठग को दिया था, वे साहूकार अब अपना पैसा वापस मांगने आने वाले थे। और वही हुआ जिसका डर था। कुछ ही दिनों में साहूकारों ने तगादा करना शुरू कर दिया। वे विराट के घर आ धमके। वे लोग बहुत ही दबंग और रसूखदार थे। उन्होंने विराट को साफ शब्दों में कह दिया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उनका पैसा ब्याज समेत वापस नहीं मिला तो वे हवेली पर कब्जा कर लेंगे और उसे नीलाम कर देंगे। विराट के पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह घर के अंदर छिपकर बैठने लगा। बाहर निकलते ही उसे लेनदार घेर लेते थे। घर का राशन भी अब खत्म होने की कगार पर था। जिस घर में कभी 56 भोग बनते थे, आज वहां सूखी रोटियां भी मुश्किल से नसीब हो रही थीं। सुमेधा देवी ने अपने बचे खुचे कंगन बेचकर कुछ दिन का राशन मंगवाया। विराट की हालत पागल कुत्ते जैसी हो गई थी। वह अपनी खींच और गुस्सा घर के सामान पर और अपनी मां पर उतारता। वह चिल्लाता कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे पहले पैसे दिए होते तो मैं जुए में नहा हरता और मुझे यह सौदा न करना पड़ता। वह अपनी गलती मानने के बजाय अब भी दूसरों को ही दोषी ठहरा रहा था।
यही एक असफल और अधर्मी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान होती है। हफ्ता पूरा होने को आया। साहूकारों का दबाव बढ़ता गया। उन्होंने पंचायत बुलाने की धमकी दी। विराट को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसकी नजर अपनी मां के गले पर पड़ी। सुमेधा देवी के गले में एक बहुत ही भारी सोने का हार था। यह हार सेठ गोविंद दास ने उन्हें उनकी मूंग दिखाई में दिया था और सुमेधा देवी इसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती थी। वे इसे कभी नहीं उतारती थी क्योंकि यह उनके सुहाग की आखिरी निशानी थी। विराट की लालची आंखों में एक चमक आ गई। उसने सोचा कि यह हार बेचकर वह साहूकारों का मुंह कुछ दिनों के लिए बंद कर सकता है और शायद कोई नया जुआ खेलकर अपनी किस्मत बदल सकता है। विराट अपनी मां के पास गया और बिना किसी भूमिका के बोला कि मां, यह हार मुझे दे दो। सुमेधा देवी को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। उन्होंने अपने गले पर हाथ रखा और पीछे हट गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि बेटा, सब कुछ तो ले लिया तूने, अब बस यही एक निशानी बची है तेरे पिता की, इसे मत छीन। अगर यह भी चला गया तो मुझे लगेगा कि तेरे पिता दोबारा मर गए। लेकिन विराट के सिर पर तो विनाश का भूत सवार था। उसने कहा कि क्या तुम चाहती हो कि साहूकार मुझे मार डालें? क्या एक सोने का टुकड़ा तुम्हारे बेटे की जान से ज्यादा कीमती है? सुमेधा देवी ने रोते हुए कहा कि बेटा, इस हार को बेचने से कर्ज नहीं उतरेगा। यह तो समुद्र में एक बूंद के बराबर है। तू कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? मेहनत कर, हम फिर से सब बना लेंगे। मेहनत शब्द सुनते ही विराट भड़क गया। उसने आव देखा न ताव, झपट कर अपनी मां के गले से वो हार खींच लिया। सुमेधा देवी की गर्दन पर खरोच आ गई और खून की एक पतली लकीर बहन निकली। हार टूटकर विराट के हाथ में आ गया। सुमेधा देवी जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने उस दिन पहली बार अपने बेटे को बद्दुआ दी। उन्होंने कहा कि जाओ विराट, आज तूने अपनी मां का दिल नहीं बल्कि अपना भाग्य तोड़ा है। जिस धन के लिए तूने मुझे लहूलुहान किया है वो धन तुझे कभी नहीं फलेगा। तू दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। लेकिन विराट पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह हार लेकर घर से भाग गया और बाजार जाकर उसे बेच दिया। उस हार को बेचकर जो पैसे मिले उसे विराट ने साहूकारों को नहीं दिया। उसकी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी। उसने सोचा कि इन पैसों से वह जुए में अपनी किस्मत आजमाएगा और ढेर सारा पैसा जीतकर साहूकारों के मुंह पर मारेगा। वो फिर से उसी जुए के अड्डे पर गया। वहां के लोग तो उसका इंतजार ही कर रहे थे। विराट ने बड़े जोश में दांव लगाना शुरू किया। शुरुआत में उसे थोड़ी जीत मिली, जिससे उसका लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि आज उसका दिन है। उसने बची हुई सारी रकम एक ही दांव पर लगा दी। पासे फेंके गए और विराट की किस्मत ने उसे फिर धोखा दिया। वह हार गया। अपनी मां की आखिरी निशानी, पिता के प्यार का प्रतीक, वो हर भी जुए की टेबल पर चला गया। विराट जब खाली हाथ जुए के अड्डे से बाहर निकला तो रात हो चुकी थी। उसके पैर मन भर भारी हो रहे थे। उसे अब घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जाता भी तो कहां। वह लड़खड़ाते कदमों से हवेली की ओर चला। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का नजारा ही कुछ और था। साहूकारों के आदमी वहां मशालें लेकर खड़े थे। पंचायत के लोग भी वहां मौजूद थे। पता चला कि समय सीमा समाप्त हो चुकी है और चूंकि कर्ज नहीं चुकाया गया, इसीलिए पंचायत ने फैसला सुनाया है कि हवेली और जमीन अब साहूकारों के कब्जे में रहेगी। विराट और उसकी मां को तुरंत घर खाली करना होगा। विराट ने बहुत गिड़गिड़ाया, लोगों के पैर पकड़े, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। उसके पुराने पाप और घमंड आज उसके सामने दीवार बनकर खड़े थे। साहूकार के आदमियों ने सुमेधा देवी और विराट को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जिस घर में विराट का जन्म हुआ, जिस आंगन में वह खेला, आज उसी घर का दरवाजा उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। सुमेधा देवी के पास तन पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। वाद्य, सस्पेंस, संगीत। वह बार बार मुड़कर अपने घर को देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। वे शून्य में ताक रही थीं। विराट दरवाजे पर सिर पटक पटक कर रो रहा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लोहे का बड़ा ताला उस हवेली के मुख्य द्वार पर जड़ दिया गया। पड़ोसी, जो कभी सेठ जी के सामने झुककर सलाम करते थे, आज तमाशा देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे कि जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उस रात धर्मपुर में मूसलाधार बारिश हुई। मानो प्रकृति भी इस पतन पर रो रही थी।
विराट और सुमेधा देवी को सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं मिली। उन्हें नगर के बाहर एक पुराने टूटे हुए मंदिर के बरामदे में शरण लेनी पड़ी। वह रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात थी। ठंडी हवा हड्डियों को चीर रही थी। मच्छर और कीड़े मकोड़े उन्हें काट रहे थे। भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे। विराट जो मखमल के गद्दों पर सोता था, आज पत्थरीली जमीन पर लेटा करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में अब भी अपने पिता की वह बात गूंज रही थी कि बेटा, यह दौलत हमेशा नहीं रहेगी। आज उसे एक एक शब्द का अर्थ समझ आ रहा था। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। अगली सुबह जब सूरज निकला तो भूख ने अपना असली रूप दिखाया। सुमेधा देवी बुखार से तप रही थी। बारिश में भीगने के कारण उनका शरीर कमजोर पड़ गया था। उन्होंने विराट की ओर देखा और कहा कि बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ले आ। विराट उठा। उसका शरीर अकड़ा हुआ था। वह पास के तालाब से अंजुली में पानी भरकर लाया और मां को पिलाया। पानी पीकर सुमेधा ने कहा कि बेटा, अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमें जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तू नगर में जा और देख अगर कोई काम मिल जाए। विराट के अहंकार को अभी भी पूरी तरह चोट नहीं लगी थी। उसने कहा कि मैं सेठ गोविंददास का बेटा हूं, मैं मजदूरी कैसे कर सकता हूं, लोग क्या कहेंगे। सुमेधा देवी ने दुख भरी हंसी हंसी और कहा कि बेटा, सेठ गोविंददास अब नहीं रहे और उनकी हवेली भी गई। अब तो केवल विराट है, एक गरीब और बेघर इंसान। लोग तो वैसे भी थूक रहे हैं। इज्जत काम करने में है, भीख मांगने में नहीं। लेकिन विराट का मन अभी भी मजदूरी करने को नहीं मान रहा था। उसे याद आया कि उसके कई दोस्त हैं जिन पर उसने लाखों रुपए खर्च किए हैं। उसने सोचा कि वे जरूर उसकी मदद करेंगे। आखिर दोस्ती मुसीबत में ही तो काम आती है। उसने मां से कहा कि तू चिंता मत कर, मैं अभी अपने मित्रों के पास जाता हूं। वे मुझे इस हालत में नहीं देख पाएंगे और जरूर कुछ न कुछ मदद करेंगे या उधार दे देंगे, जिससे हम फिर से अपना काम शुरू कर सकें। विराट बड़े उत्साह के साथ अपने सबसे करीबी दोस्त, जिसका नाम मोहन था, उसके घर पहुंचा। मोहन वही था जो विराट के साथ साए की तरह रहता था और विराट की हां में हां मिलाता था। विराट ने मोहन के घर का दरवाजा खटखटाया। नौकर ने दरवाजा खोला और विराट की हालत देखकर उसे पहचानने से इनकार कर दिया। विराट के कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर धूल थी। विराट ने कहा कि जाकर मोहन से कहो कि उसका जिगरी यार विराट आया है। नौकर अंदर गया और कुछ देर बाद मोहन बाहर आया। मोहन ने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। उसने विराट को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ ली, मानो कोई गंदगी देख ली हो। विराट ने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा, लेकिन मोहन ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। मोहन ने रूखे स्वर में कहा कि कहो, विराट कैसे आना हुआ। विराट को यह व्यवहार अजीब लगा। फिर भी उसने कहा कि भाई, मुझ पर बहुत बड़ा संकट आया है। साहूकारों ने मेरा घर छीन लिया है। मेरी मां बीमार है और हम सड़क पर हैं। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। मैं वादा करता हूं कि जैसे ही मेरे दिन फिरेंगे, मैं तुम्हारा एक एक पैसा लौटा दूंगा। मोहन जोर से हंसा। उसकी हंसी में एक व्यंग्य था। उसने कहा कि विराट, लगता है तुम भूल गए हो, दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। जब तुम सेठ थे तब हम दोस्त थे, आज तुम एक भिखारी हो। और रही बात पैसों की, तो मैंने तुम्हें जुआ खेलने को कहा था क्या? तुमने अपनी दौलत अपनी बेवकूफी से लुटाई है। विराट ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मोहन, मैंने तुम पर कितना खर्चा किया है, तुम्हें याद नहीं? तुम्हारी बहन की शादी में मैंने ही तो गहने दिए थे। आज मेरे बुरे वक्त में तुम मुंह मोड़ रहे हो। मोहन का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा कि वह सब तो तुमने अपनी शान दिखाने के लिए किया था, मैंने मांगा नहीं था। अब यहां से चले जाओ, वरना मैं धक्के मारकर निकलवा दूंगा। मेरे घर के सामने भीड़ मत लगाओ, मेरी इज्जत खराब होती है। इतना कहकर मोहन ने अपने घर का दरवाजा विराट के मुंह पर बंद कर लिया। विराट उस बंद दरवाजे को देखता रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही मोहन है जो उसके तलवे चाटता था। विराट वहां से टूटा हुआ दिल लेकर दूसरे दोस्त के पास गया, फिर तीसरे के पास, लेकिन हर जगह उसे वही जवाब मिला। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने उसे अपशकुन मानकर भगा दिया। एक दोस्त ने तो यह तक कह दिया कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम बहुत घमंडी थे। दोपहर तक विराट पूरे नगर में भटकता रहा। जिन गलियों में वह छाती चौड़ी करके चलता था, आज उन्हीं गलियों में वह नजरें झुकाकर चल रहा था। उसे भूख और प्यास सता रही थी।
उसे अब समझ आ रहा था कि दुनिया रिश्तों से नहीं बल्कि मतलब से चलती है। जब जेब में पैसा होता है तो दुश्मन भी भाई बन जाते हैं, और जब जेब खाली होती है तो सगा भाई भी अनजान बन जाता है। निराश होकर विराट वापस उस टूटे मंदिर की ओर लौटा। उसके हाथ खाली थे। उसे चिंता थी कि वह अपनी बीमार मां को क्या जवाब देगा। रास्ते में एक हलवाई की दुकान पड़ी। वहां से समोसे और जलेबी की खुशबू आ रही थी। विराट के कदम वहीं रुक गए। उसने देखा कि दुकान के बाहर एक कुत्ता पड़ा है, जिसे लोग दुत्कार रहे हैं। विराट को लगा कि आज उसकी हालत उस कुत्ते से भी बदतर है। उसने अपनी जेब टटोली, लेकिन वहां हवा के अलावा कुछ नहीं था। वह ललचाई नजरों से कढ़ाई की ओर देख रहा था। हलवाई ने उसे घूर कर देखा और डांटते हुए कहा कि ए भिखारी, आगे बढ़, यहां ग्राहकों को परेशान मत कर। भिखारी शब्द विराट के सीने में तीर की तरह चुभा। कल तक जो सेठ था, आज वह भिखारी बन चुका था। खाली हाथ जब विराट अपनी मां के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सुमेधा देवी की हालत और बिगड़ गई है। वे बुखार में बड़बड़ा रही थी। विराट उनके पास बैठकर रोने लगा। उसने कहा कि मां, मुझे माफ कर दो। मेरे मित्रों ने मुझे धोखा दिया। कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। सुमेधा देवी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अब शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा कि बेटा, दोस्त और दुश्मन की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। अब भी समय है, अपनी झूठी शान छोड़ दे और कोई भी छोटा मोटा काम कर ले। पेट भरने के लिए काम करना कोई शर्म की बात नहीं है। देख, वहां सामने कुछ मजदूर निर्माण कार्य कर रहे हैं। जा उनसे पूछ, शायद तुझे कोई काम मिल जाए। विराट ने उस ओर देखा। वहां एक नई हवेली बन रही थी और मजदूर ईंट गाराड़ हो रहे थे। यह काम बहुत मेहनत वाला था और विराट ने जीवन में कभी एक दिन का भी नहीं उठाया था। लेकिन मां की हालत और पेट की आग ने उसे मजबूर कर दिया। वह अपने मरे हुए स्वाभिमान को लेकर उस ठेकेदार के पास गया। ठेकेदार एक मोटा आदमी था जो पान चबा रहा था। विराट ने सिर झुकाकर कहा कि क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसा। उसने कहा कि तू तो किसी अच्छे घर का लगता है, ये ईंट पत्थर उठा पाएगा? विराट ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ठेकेदार ने कहा कि ठीक है, दिन भर का काम है, शाम को 2 आने मिलेंगे। अगर काम ठीक से नहीं किया तो वो भी नहीं मिलेंगे। विराट ने काम शुरू किया। उसने सिर पर ईंटों की टोकरी उठाई। ईंटों का बोझ उसके लिए पहाड़ जैसा था। उसका नाजुक शरीर कांपने लगा। उसकी गर्दन में दर्द होने लगा। धूप तेज थी और पसीने से उसके कपड़े भीग गए। अभी उसने 2 ही चक्कर लगाए थे कि उसके पैर लड़खड़ा गए और वो गिर पड़ा। ईंटें बिखर गईं और एक ईंट उसके पैर पर जा गिरी। विराट दर्द से चीख पड़ाई। ठेकेदार दौड़कर आया और उसने विराट को गालियां देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि काम तो होता नहीं, ऊपर से मेरा नुकसान कर दिया। चल भाग यहां से, मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले। उसने विराट को धक्का मारकर काम से निकाल दिया। विराट लंगड़ाते हुए एक पेड़ के नीचे जा बैठा। उसके पैर से खून बह रहा था, लेकिन उसके दिल से बहने वाला खून उससे कहीं ज्यादा गहरा था। वह अपनी हथेलियों को देख रहा था जो छिल गई थी। उसने सोचा कि उसके पिता ने कितनी मेहनत की होगी यह सब बनाने के लिए, जिसे उसने पल भर में गंवा दिया। आज उसे अपने पिता की हर डांट, हर नसीहत याद आ रही थी। उसे याद आया कि कैसे वह अपने पिता को कंजूस कहता था, जबकि वे केवल पैसे का मूल्य समझाते थे। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी मां को तड़पाया था। आत्मग्लानि का एक ज्वार उसके अंदर उठ रहा था, लेकिन नियति अभी उसकी ओर परीक्षा लेने वाली थी। शाम हो रही थी। विराट को लगा कि अगर वह खाली हाथ मां के पास गया तो मां भूखी ही मर जाएगी। उसने एक बहुत ही कड़ा फैसला लिया। वह फैसला जो उसके जैसे अहंकारी व्यक्ति के लिए मौत से भी बदतर था। वह मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया, जहां भक्त दर्शन के लिए आ रहे थे। उसने अपना हाथ फैला दिया। जी हां, सेठ गोविंददास का बेटा विराट आज भीख मांगने बैठा था। जब पहला सिक्का उसकी हथेली पर गिरा तो उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर तेजाब डाल दिया हो। वह अपनी नजरें नहीं उठा पा रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई पहचान वाला न देख ले। तभी एक घटना घटी। मंदिर में प्रसाद बांटने के लिए एक सेठ आया। वह कोई और नहीं बल्कि वही पुराना मुनीम था जिसे विराट ने नौकरी से निकलवा दिया था और जान से मारने की धमकी दी थी। वह मुनीम अब अपना खुद का छोटा व्यापार करता था और सुखी था। वह गरीबों को भोजन बांट रहा था।
जब वो विराट के पास पहुंचा और उसे पूरी देने लगा तो विराट ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। दोनों की नजरें मिली। मुनीम हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ से पूरी छूटकर जमीन पर गिर गई। विराट शर्म से गट गया। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर में चोट थी। मुनीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, छोटे मालिक आप, और इस हालत में। मुनीम का नाम रामकिशन था। रामकिशन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस सेठ गोविंददास के नाम का सिक्का पूरे राज्य में चलता था, उनका इकलौता बेटा आज 2 वक्त की रोटी के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर हाथ फैलाए बैठा होगा। विराट का सिर शर्म से इतना झुक गया था कि वह जमीन में गठ जाना चाहता था। उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा कि काका, मुझे मत देखिए। मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई मुझे पहचाने। मैं वही पापी हूं जिसने आपको धक्के मारकर निकाला था। आज भगवान ने मुझे मेरी औकात दिखा दी है। रामकिशन ने तुरंत अपनी टोकरी नीचे रखी और विराट के पास बैठ गया। उसने अपनी धोती से विराट के पैर से बहता खून पोंछा। रामकिशन ने कहा कि छोटे मालिक, आप ऐसा मत कहिए। सेठ जी मेरे लिए भगवान समान थे और आप उनकी निशानी हैं। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन भगवान सजा भी सुधारने के लिए ही देते हैं। रामकिशन ने विराट के हाथ में गर्म पूरियां और सब्जी से भरा एक दोना रख दिया। साथ ही उसने अपनी जेब से कुछ चांदी के सिक्के निकालकर विराट की हथेली पर रख दी। उसने कहा कि मालिक, इसे रख लीजिए। यह भीख नहीं है, यह उस नमक का हक है जो मैंने बरसों आपके घर का खाया है। विराट का गला रुंध गया। आज उसे समझ आया कि असली अमीर वो नहीं जिसके पास तिजोरी भरी हो, बल्कि असली अमीर वह है जिसका दिल भरा हो। जिस आदमी को उसने अपमानित किया था, आज वही उसके घावों पर मरहम लगा रहा था। विराट ने कांपते हाथों से रामकिशन के पैर छू लिए। रामकिशन पीछे हट गया और बोला कि यह क्या कर रहे हैं मालिक? विराट ने रोते हुए कहा कि नहीं काका, आज मुझे रोकने मत दो। मैंने जीवन भर केवल लोगों को ठोकर मारी है। आज पहली बार मुझे इंसानियत के दर्शन हुए हैं। रामकिशन ने उसे समझाया और कहा कि वो कल उसके घर आए। वो उसे कोई ना कोई इज्जतदार काम दिला देगा। विराट ने सिर हिलाया और वो भोजन लेकर अपनी मां की ओर दौड़ा। उसके मन में एक अजीब सी तड़प थी। उसे लग रहा था कि वह दुनिया जीत लाया है। वह भागता हुआ उस टूटे मंदिर के खंडहर में पहुंचा। वहां अंधेरा हो चुका था। सुमेधा देवी एक कोने में लेटी थी। विराट ने आवाज लगाई कि मां उठो, देखो मैं क्या लाया हूं, गर्म गर्म पूरियां। आज हम पेट भरकर खाएंगे। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। विराट का दिल जोर से धड़का। वह मां के करीब गया और उन्हें झकझोरा। सुमेधा देवी का शरीर आग की तरह तप रहा था। उन्होंने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों की पुतलियां स्थिर नहीं थीं। विराट ने उन्हें सहारा देकर उठाया और कहा कि मां, थोड़ा सा खा लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। सुमेधा देवी ने भोजन की ओर देखा और एक फीकी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि बेटा, अब मुझे भूख नहीं है। अब तो बस जाने का समय आ गया है। विराट के हाथों से खाने का दोना गिर गया। वो चिल्लाया कि नहीं मां, तुम ऐसा नहीं कह सकती। मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। देखो, मेरे पास पैसे भी हैं। अब हम सब ठीक कर लेंगे। मैं कल से काम करूंगा। हम फिर से अपना घर बनाएंगे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सुमेधा देवी ने अपना कांपता हुआ हाथ विराट के सिर पर रखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा कि बेटा, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। शायद मेरा जाना ही तेरे सुधार का कारण बनेगा। सुमेधा देवी की सांसें उखड़ने लगी। उन्होंने रुक रुक कर कहा कि बेटा, मैंने तुझे बहुत लाड प्यार दिया, लेकिन मैं तुझे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने तेरी हर जिद पूरी की। आज मैं तुझे एक आखिरी सीख देकर जा रही हूं। इसे अपने जीवन में उतार लेना। याद रखना, जीवन में इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके बाप दादा की दौलत से नहीं। और कभी किसी गरीब या कमजोर को मत सताना, क्योंकि उनकी हाय लोहे को भी भस्म कर देती है। विराट ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो बच्चों की तरह बिलखने लगा। उसने कहा कि मां, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा बेटा हूं। मैंने तुम्हें केवल दुख दिया। मुझे एक मौका और दे दो मां। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। सुमेधा देवी ने एक लंबी सांस ली और उनका सिर एक तरफ लुढ़क गया। उनका हाथ विराट के हाथ से छूट गया।
उस सुनसान खंडहर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। विराट कुछ पल के लिए पत्थर हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर जब हकीकत उसके सामने आई तो उसकी चीख से पूरा आसमान गूंज उठा। वह अपनी मां के मृत शरीर से लिपट कर दहाड़े मारने लगा। वह मां जिसे उसने घर से निकाला था, जिसका गहना छीनकर उसने उसे लहूलुहान किया था, आज वह मां उसे इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। विराट का विलाप सुनकर आसपास के कुत्ते रोने लगे, लेकिन कोई इंसान उसकी मदद के लिए नहीं आया। रात भर विराट अपनी मां के शव के पास बैठा रहा। उसे डर लग रहा था, भूतों से नहीं बल्कि अपने आप से। उसे अपने हर उस पल से घृणा हो रही थी जब उसने अपनी मां का अपमान किया था। वह सोच रहा था कि काश वह समय को पीछे ले जा सकता, काश वो उस दिन वो हार ना छीनता, काश वो उस दिन जुआ ना खेलता। लेकिन काश शब्द दुनिया का सबसे बेबस शब्द है। सुबह हुई। सूरज की किरणें सुमेधा देवी के शांत चेहरे पर पड़ी। अब विराट के सामने एक और पहाड़ जैसी समस्या थी, मां का अंतिम संस्कार। उसके पास रामकिशन के दिए हुए कुछ ही सिक्के थे जो कफन और लकड़ी के लिए पर्याप्त नहीं थे। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार का बहुत महत्व है। कहते हैं कि अगर विधि विधान से दाह संस्कार न हो तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। विराट ने अपनी मां के शव को वहीं ढका और भारी कदमों से नगर की ओर चला। आज उसे भीख मांगनी थी, पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अपनी मां को जलाने के लिए। वह सबसे पहले उस श्मशान घाट पर गया जहां लकड़ियां बिकती थीं। वहां का व्यापारी उसे पहचानता था। विराट ने उससे कहा कि मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए, मेरी मां गुजर गई है। व्यापारी ने रूखेपन से पूछा कि पैसे हैं? विराट ने अपनी मुट्ठी खोली और वो थोड़े से सिक्के दिखाए। व्यापारी ने हिकारत से देखा और कहा कि इतने में तो 2 लकड़ियां भी नहीं आएंगी, जा पहले पैसे लेकर आ, यहां कोई खैरात नहीं बढ़ती। विराट ने बहुत मिन्नतें की। उसने कहा कि मैं बाद में चुका दूंगा, मैं आपके यहां मजदूरी कर लूंगा। लेकिन व्यापारी ने उसे धक्के मारकर भगा दिया। विराट को आज अपनी उस हरकत की याद आई जब उसने विदेशी व्यापारी की दुकान तोड़ी थी। आज उसे पता चला कि व्यापार में दया का कोई स्थान नहीं होता। विराट वहां से बाजार की ओर गया। वह हर दुकान पर गया, हर उस व्यक्ति के पास गया जिसे वह जानता था। वह लोगों के पैरों में गिर गया। उसने कहा कि मेरे लिए नहीं, उस मां के लिए एक लकड़ी दे दो जिसने सबको दुआएं दी थी। लेकिन लोगों के दिल पत्थर हो चुके थे। किसी ने कहा कि यह वही पापी है जिसने अपने बाप को मारा है, इसकी मदद करने से पाप लगेगा। किसी ने कहा कि नाटक कर रहा है, नशा करने के लिए पैसे मांग रहा है। दोपहर तक विराट पागलों की तरह भटकता रहा। उसका गला सूख चुका था, आंखों में आंसू नहीं बचे थे। उसे एक लकड़ी भीख में मांगनी पड़ी। कहीं से कोई टूटी हुई कुर्सी का पाया मिला तो कहीं से सूखी टहनियां। वह कूड़ा चुनने वालों की तरह लकड़ियां जमा कर रहा था। सोचिए उस बेटे की हालत क्या होगी जो कभी सोने की पालकी में बैठता था। आज वह अपनी मां की चिता के लिए कूड़े के ढेर से लकड़ियां चुन रहा था। अंत में रामदीन मुनीम को जब खबर मिली तो वह दौड़ा आया। उसने बाकी का इंतजाम किया। उसने कफन खरीदा और लकड़ियों का प्रबंध किया। शाम को श्मशान घाट पर सुमेधा देवी की चिता सजाई गई। विराट ने स्नान किया। जब उसने हाथ में मशाल ली तो उसका हाथ कांप रहा था। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। विराट ने जब अपनी मां के मुखाग्नि दी तो उसे लगा कि वह अपनी मां को नहीं बल्कि अपने उस अहंकार को जला रहा है जिसने उसका सब कुछ तबाह कर दिया। लपटें उठने लगीं। विराट वहीं खड़ा होकर देखता रहा। उसका शरीर वहां था लेकिन आत्मा मर चुकी थी। उसने देखा कि कैसे वह शरीर जिसे मखमल पर सुलाया जाता था अब जलकर राख हो रहा है। उसे महात्मा जी की बात याद आई कि यह शरीर नश्वर है, केवल कर्म ही साथ जाते हैं। आज उसकी मां के पास कर्मों की पूंजी थी, इसलिए उन्हें सद्गति मिल रही थी। लेकिन विराट के पास केवल पापों का बोझ था। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग चले गए। रामदीन ने विराट से कहा कि चलो बेटा, अब घर चलो, मेरे घर में रह लेना। लेकिन विराट ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं काका, अब मेरा कोई घर नहीं है और मैं अब किसी के आश्रय में नहीं रह सकता। मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करना होगा। अगर मैं आपके साथ आया तो मैं कभी नहीं सुधर पाऊंगा। मुझे इस आग में तप कर ही सोना बनना होगा। रामदीन ने बहुत समझाया लेकिन विराट नहीं माना।
उसने श्मशान की राख को अपने माथे पर लगाया और वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ा। वह उस नगर को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता था जहां उसकी यादें बसी थी। विराट चलते चलते नगर की सीमा पार कर गया। अब उसके सामने घना जंगल था। उसे नहीं पता था कि उसे कहां जाना है। वह बस चलता जा रहा था। कई दिन बीत गए। वह जंगली फल खाता और झरनों का पानी पीता। उसके कपड़े फटकर चिथड़े हो गए थे। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी। वह किसी पागल साधु जैसा दिखने लगा था। लेकिन इस अकेलेपन में और इस भटकाव में उसके दिमाग में एक मंथन चल रहा था। वह अपने बचपन से लेकर अब तक की हर घटना को याद कर रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर गलती कहां हुई। क्या केवल लाड प्यार कारण था या उसके अपने स्वभाव में ही दोष था। उसे वह 3 गुण साफ साफ दिखाई देने लगे जो उसके विनाश का कारण बने थे। पहला गुण था क्रूरता और दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनहीनता। उसे याद आया कि कैसे उसने माली को मारा था, कैसे उसने जानवरों को सताया था। अगर उस समय उसे रोका गया होता, उसे दर्द का एहसास कराया गया होता, तो शायद आज वह ऐसा ना होता। दूसरा गुण था अपनी गलती न मानना और झूठ का सहारा लेना। उसे याद आया कि कैसे वह हर बार झूठ बोलकर बच निकलता था और उसकी मां उसे बचा लेती थी। इस आदत ने उसे इतना कमजोर बना दिया कि वह सच का सामना करने लायक ही नहीं बचा। और तीसरा गुण था धन का अनादर और मेहनत की कमाई का मूल्य न समझना। उसने हमेशा सोचा कि पैसा मुफ्त में मिलता है। उसने कभी पसीने की बूंद की कीमत नहीं समझी। ये 3 अवगुण 3 नागों की तरह उसके छाती पर बैठे थे। विराट को अब एहसास हो रहा था कि यह केवल उसकी कहानी नहीं है, यह तो हर उस घर की कहानी हो सकती है जहां इन 3 लक्षणों को नजरअंदाज किया जाता है। वह जंगलों में भटकता रहा, खुद से सवाल करता रहा। एक दिन वह एक आश्रम के पास पहुंचा। यह वही आश्रम था जहां से उसके माता पिता को संतान का फल मिला था। किस्मत उसे घूम फिर कर वहीं ले आई थी जहां से यह सब शुरू हुआ था। आश्रम का वातावरण बहुत शांत था। वहां गुरुकुल के बच्चे वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। विराट एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। उसने देखा कि वहां के गुरुजी बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। एक बच्चा शरारत कर रहा था और उसने दूसरे बच्चे को धक्का दे दिया। गुरुजी ने तुरंत पाठ रोका और उस बच्चे को अपने पास बुलाया। विराट को लगा कि अब गुरुजी उसे मारेंगे या डांटेंगे, लेकिन गुरुजी ने बहुत ही प्यार से उस बच्चे को समझाया। उन्होंने कहा कि बेटा, विद्या का पहला अर्थ है विनय। अगर तुम दूसरों को कष्ट दोगे तो तुम कभी ज्ञानी नहीं बन पाओगे। गुरुजी ने उस बच्चे से माफी मंगवाई और उसे गले लगा लिया। विराट यह देखकर रो पड़ा। उसने सोचा कि काश उसे भी बचपन में किसी ने ऐसे ही समझाया होता। काश उसके माता पिता ने केवल प्रेम न दिया होता, बल्कि सही और गलत का भेद भी सिखाया होता। विराट की सिसकियों की आवाज सुनकर गुरुजी ने उस ओर देखा। उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि देखो वहां कौन है। शिष्य विराट को पकड़ कर ले आए। विराट की हालत देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन गुरुजी की आंखों में वही तेज था जो बरसों पहले था। ये वही महात्मा थे जिन्होंने सेठ गोविंद दास को फल दिया था। महात्मा जी ने विराट को ध्यान से देखा। उनकी अंतर्दृष्टि ने पहचान लिया कि यह कौन है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना पूछा कि तुम कौन हो और यहां क्या चाहते हो। विराट महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा कि महाराज, मैं एक अभागा हूं। मैं अपने ही जीवन के बोझ से दबा हुआ हूं। मैं शांति की तलाश में हूं, लेकिन शांति मुझसे कोसों दूर भाग रही है। महात्मा जी ने उसे उठाया और कहा कि शांति बाहर नहीं, भीतर होती है, और शांति तभी मिलती है जब मन का मैल धुल जाता है। विराट ने कहा कि मेरा मैल बहुत गहरा है महाराज, क्या वो धुल पाएगा? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आग में तपकर ही लोहे से जंग हटता है और वह फौलाद बनता है। तुम तप रहे हो, यह शुभ संकेत है। महात्मा जी ने विराट को अपने आश्रम में शरण दी, लेकिन उन्होंने उसे कोई विशेष सुविधा नहीं दी। उन्होंने कहा कि यहां रहने का एक ही नियम है, सेवा और श्रम। जो काम करेगा वही भोजन पाएगा। विराट, जिसने कभी गिलास भरकर पानी नहीं पिया था, अब आश्रम की गौशाला साफ करता था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था। वह कुएं से पानी खींचता था। उसके हाथों में छाले पड़ गए, फूट गए और फिर खड़े पड़ गए। उसका शरीर जो कभी कोमल था, अब गठिला और मजबूत होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके मन में हो रहा था। सेवा करते करते विराट का अहंकार गलने लगा।
गौशाला की गंदगी साफ करते समय उसे अब घिन नहीं आती थी। उसे लगता था कि वह अपने मन की गंदगी साफ कर रहा है। वह आश्रम के वृद्ध संतों की सेवा करता, उनके पैर दबाता। जब वे संत उसे आशीर्वाद देते तो उसे लगता कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। धीरे धीरे उसे मेहनत का मूल्य समझ आने लगा। उसे समझ आया कि एक मुट्ठी अनाज उगाने में किसान का कितना खून पसीना लगता है। जब वह शाम को अपनी मेहनत की कमाई हुई रोटी खाता तो उसका स्वाद उस 56 भोग से कहीं ज्यादा होता था जो वह पहले खाता था। एक दिन महात्मा जी ने विराट को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि पुत्र, अब तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। विराट ने हाथ जोड़कर कहा कि आज्ञा दीजिए गुरुदेव। महात्मा जी ने कहा कि कल तुम्हें नगर जाना होगा और भिक्षा मांग कर लानी होगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उसी घर से भिक्षा मांगनी है जहां तुमने कभी अपमान किया हो या जहां तुम्हारा अपमान हुआ हो। विराट का दिल दहल गया। उसे फिर से धर्मपुर जाने का विचार आया। उसे उन साहूकारों, उन मित्रों और उन व्यापारियों के चेहरे याद आए। उसका पुराना अहंकार एक पल के लिए सिर उठाने लगा। उसे लगा कि वो ये कैसे कर पाएगा। क्या लोग उसे पहचानेंगे नहीं? क्या वे उसे पत्थर नहीं मारेंगे? लेकिन उसने गुरुदेव के चेहरे की ओर देखा। वहां असीम करुणा थी। विराट समझ गया कि यह उसके अहंकार की अंतिम आहुति है। जब तक वह अपनी शर्म और मान अपमान से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक उसकी मुक्ति संभव नहीं है। उसने गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और कहा कि मैं जाऊंगा, मैं अपनी परीक्षा अवश्य दूंगा। अगले दिन सुबह विराट ने गेरुआ वस्त्र धारण किया, हाथ में कमंडल लिया और धर्मपुर की ओर चल पड़ा। यह वही रास्ता था जिससे वह भाग कर आया था, लेकिन आज उस रास्ते पर चलने वाला इंसान बदल चुका था। उसकी चाल में अब अकड़ नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था। उसकी आंखों में लालच नहीं था, बल्कि एक तेज था। जब वह धर्मपुर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसका हृदय जोर से धड़क रहा था। नगर में सब कुछ वैसा ही था। बाजार सजे हुए थे, लोग आ जा रहे थे। विराट सबसे पहले उस विदेशी व्यापारी की दुकान पर गया जिसे उसने तोड़ा था। वह व्यापारी अब भी वहीं था। विराट दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, भिक्षाम देहि। व्यापारी ने सिर उठाकर देखा। उसे एक तेजस्वी सन्यासी दिखाई दिया। उसने विराट को नहीं पहचाना। व्यापारी ने आदर के साथ कुछ फल और अन्न विराट की झोली में डाल दिया। विराट ने व्यापारी को आशीर्वाद दिया। तभी विराट की नजर वहां रखे कांच के बर्तनों पर पड़ी। उसे अपनी पुरानी गलती याद आई। उसने व्यापारी से कहा कि सेठ, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूं? व्यापारी ने कहा कि अवश्य महाराज। विराट ने कहा कि बहुत साल पहले इसी जगह एक घमंडी लड़के ने आपकी दुकान तोड़ी थी। क्या आपने उसे माफ कर दिया? व्यापारी का चेहरा बदल गया। उसने कहा कि महाराज, वह घाव तो भर गया, लेकिन उस अपमान की टीस आज भी है। उस लड़के ने मेरा बहुत नुकसान किया था। विराट ने हाथ जोड़कर कहा कि वह लड़का मैं ही हूं। व्यापारी चौंक गया। उसने ध्यान से देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह शैतान लड़का आज एक साधु के रूप में उसके सामने खड़ा है। विराट ने कहा कि मैं आपसे भीख नहीं, माफी मांगने आया हूं। जब तक आप मुझे दिल से माफ नहीं करेंगे, मेरी तपस्या पूरी नहीं होगी। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि विराट की आंखों में सच्चा पछतावा है। उसने आगे बढ़कर विराट के हाथ पकड़ लिए और कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया। इंसान को बदलना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। विराट को लगा जैसे उसके सीने से मन भर का बोझ उतर गया हो। वह वहां से आगे बढ़ा। अब उसे अपने उस दोस्त मोहन के घर जाना था जिसने उसे धक्के मारकर निकाला था। मोहन के घर के बाहर आज भी वही शान शौकत थी। विराट ने आवाज लगाई। मोहन बाहर आया। उसने साधु को देखा तो सोचा कि कोई मांगने वाला आया है। उसने नौकर से कहा कि इसे कुछ दे दो, लेकिन विराट ने कहा कि मोहन, मैं भिक्षा लेने नहीं, तुम्हें एक सच बताने आया हूं। मोहन ने आवाज पहचानी। वह ठिठक गया। विराट ने कहा कि उस दिन तुमने सही कहा था, दोस्ती बराबर वालों में होती है। उस दिन मैं भिखारी था और तुम अमीर थे, इसलिए हमारा मेल नहीं था। लेकिन आज मैं अमीर हूं क्योंकि मेरे पास संतोष है, और तुम गरीब हो क्योंकि तुम आज भी अपने अहंकार के कैदी हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें भी वो शांति मिले जो मुझे मिली है। मोहन शर्मिंदा होकर नजरें झुकाए खड़ा रहा। विराट बिना कुछ लिए वहां से आगे बढ़ गया। अब उसके सामने उसकी पुरानी हवेली थी, वो हवेली जो अब किसी और की हो चुकी थी। विराट वहां गया। उसने उस घर की दीवारों को देखा।
उस हवेली की दीवारों को देखकर विराट की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ये वही दीवारें थीं जिनके भीतर उसने अपना बचपन और जवानी गुजारी थी। उसे वो खिड़की दिखाई दी जहां बैठकर उसकी मां घंटों उसका इंतजार करती थी। उसे वो आंगन याद आया जहां उसके पिता टहलते हुए व्यापार की बातें किया करते थे। आज वो हवेली रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन विराट को वहां केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसे एहसास हुआ कि ईंट और पत्थर से मकान बनते हैं, लेकिन घर तो बुजुर्गों और माता पिता से बनता है। जब तक माता पिता थे, यह हवेली स्वर्ग थी। उनके जाते ही यह केवल एक ढांचा रह गई। विराट के मन में अब उस हवेली को वापस पाने की रत्ती भर भी लालसा नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि जिस संपत्ति के लिए उसने अपने परिवार का सुख चैन छीना, वो संपत्ति तो यही रह गई, लेकिन उसका परिवार हमेशा के लिए चला गया। तभी हवेली का बड़ा दरवाजा खुला और वहां से एक बग्घी बाहर निकली। उस बग्घी में वही साहूकार बैठा था जिसने विराट की हवेली कुर्की थी। साहूकार की नजर जब उस सन्यासी पर पड़ी तो उसने बग्घी रुकवा दी। साहूकार ने विराट को नहीं पहचाना, लेकिन सन्यासी के तेज को देखकर वो नीचे उतर आया। उसने विराट के सामने सिर झुकाया और कुछ मुद्राएं भेंट करने के लिए आगे बढ़ा। विराट ने उन मुद्राओं को स्वीकार नहीं किया। उसने साहूकार की आंखों में देखकर कहा कि सेठ, इस लक्ष्मी का सम्मान करना, लेकिन इसका अहंकार मत करना। यह हवेली बहुत बदनसीब है। इसने एक हंसते खेलते परिवार का विनाश देखा है। इसमें रहने वालों को केवल सुख मत देना, उन्हें संस्कार भी देना। साहूकार उस सन्यासी की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। विराट ने मन ही मन अपने माता पिता से माफी मांगी और उस घर की मिट्टी को माथे से लगाकर वहां से आगे बढ़ गया। अब उसका अंतिम गंतव्य था रामकिशन का घर। रामकिशन, जो उसके पिता का वफादार मुनीम था और जिसने विराट के बुरे वक्त में उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। जब विराट रामकिशन के घर पहुंचा तो रामकिशन अपनी दुकान पर बैठा था। विराट को देखते ही रामकिशन दौड़ा और विराट के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा कि छोटे मालिक, आपने ये क्या रूप बना लिया है? चलिए, घर चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। विराट ने रामकिशन को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा कि काका, अब मैं मालिक नहीं हूं और न ही तुम नौकर हो। तुम मेरे पिता समान हो। मैं यहां रहने नहीं, बल्कि तुमसे आशीर्वाद लेने आया हूं। गुरुदेव ने कहा था कि जिससे भी मन में द्वेष हो या जिसे दुख पहुंचाया हो, उससे क्षमा मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, मुझे माफ कर दो। रामकिशन ने कहा कि मालिक, मैंने तो आपको उसी दिन माफ कर दिया था जब मैंने आपकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे थे। रामकिशन ने विराट को भोजन कराया और बहुत आग्रह किया कि वह वहीं रुक जाए, लेकिन विराट जानता था कि उसका रास्ता अब अलग है। उसे अपने पापों का प्रायश्चित केवल माफी मांगकर नहीं, बल्कि समाज को जगाकर करना है। जब विराट रामकिशन के घर से विदा लेकर नगर की सीमा की ओर जा रहा था, तभी उसने एक ऐसी घटना देखी जिसने उसे झकझोर कर रख दिया। सड़क के किनारे एक आलीशान रथ खड़ा था। उस रथ के पास एक 10-11 साल का बालक अपने नौकर को कोड़े से मार रहा था। वह बालक चिल्ला रहा था कि तूने मेरे जूते ठीक से साफ क्यों नहीं किए। नौकर दर्द से कराह रहा था और माफी मांग रहा था। पास ही खड़ा उस बालक का पिता गर्व से मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि देखा, मेरे बेटे में कितना रोब है। यह बड़ा होकर राजाओं की तरह राज करेगा। यह दृश्य देखकर विराट के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे वह समय के दर्पण में अपना ही बचपन देख रहा हो। वही क्रूरता, वही अहंकार और माता पिता का वही अंधा प्यार। विराट सहरा नहीं गया। वह दौड़कर वहां गया और उसने उस बालक का हाथ पकड़ लिया। बालक ने गुस्से में कहा कि तू कौन है गंदे साधु, मेरी राह छोड़। उसके पिता ने भी तलवार निकाल ली और कहा कि हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की। विराट ने बिना डरे उस पिता की आंखों में देखा। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि वह पिता भी एक पल के लिए सहम गया। विराट ने गंभीर स्वर में कहा कि सेठ, जिसे तुम राजसी गुण समझ रहे हो, वह विनाश के बीज है। यह कोड़ा आज नौकर की पीठ पर पड़ रहा है, कल यह तुम्हारी आत्मा पर पड़ेगा। सेठ ने क्रोधित होकर कहा कि तुम हमें ज्ञान देने वाले कौन होते हो, अपनी राह नापो। विराट ने शांत स्वर में कहा कि मैं वह बदनसीब हूं जो कभी इस नगर का सबसे अमीर जादा हुआ करता था। मेरे पिता के पास तुमसे भी ज्यादा दौलत थी और मेरी मां मुझसे तुमसे भी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उनके अंधे प्यार और मेरे अहंकार ने सब खत्म कर दिया।
मैंने अपने पिता को तड़पाकर मारा और अपनी मां को सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर किया। आज मेरे पास कफन खरीदने के भी पैसे नहीं थे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बुढ़ापा मेरे जैसा न हो और तुम्हारी संतान तुम्हारी मौत का कारण न बने तो अभी रुक जाओ। इस बच्चे के हाथ से कोड़ा छीन लो और इसे इंसानियत सिखाओ। विराट की बातें सुनकर वहां भीड़ जमा हो गई। लोगों ने विराट को पहचान लिया। कानाफूसी होने लगी कि अरे ये तो सेठ गोविंद दास का बेटा विराट है। सेठ ने भी विराट की कहानी सुन रखी थी। विराट की हालत और उसकी बातों में जो दर्द था उसने सेठ के दिल पर चोट की। सेठ के हाथ से तलवार छूट गई। उसने अपने बेटे के हाथ से कोड़ा छीन लिया और उसे डांटा। उसने विराट के सामने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पुत्र मोह में अंधा हो गया था। मैं इसे राक्षस बना रहा था। आपने मुझे और मेरे कुल को बचा लिया। विराट ने उस बालक के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, ताकत का असली मतलब दूसरों को डराना नहीं बल्कि कमजोरों की रक्षा करना है। अगर तुम सच में बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो अपने दिल को बड़ा करो, अपने अहंकार को नहीं। बालक ने भी सिर झुका लिया। विराट ने वहां मौजूद सभी नगरवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मित्रों, अपनी संतान को संपत्ति देने से पहले संस्कार देना। संपत्ति तो चोरी हो सकती है, जुए में हारी जा सकती है, लेकिन संस्कार वो खजाना है जो अंत समय तक साथ निभाता है। लाड़ प्यार करो, लेकिन इतना नहीं कि वह जहर बन जाए। इतना कहकर विराट वहां से मुड़ गया और जंगल की ओर चल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धर्मपुर के लोग उसे जाते हुए देखते रहे। वह विराट जो कभी सिर उठाकर चलता था, आज सिर झुकाकर जा रहा था। लेकिन आज उसका कद सबकी नजरों में बहुत ऊंचा हो गया था। वह वापस आश्रम पहुंचा। महात्मा जी ने उसे देखते ही कहा कि आओ पुत्र, तुम्हारी यात्रा अब पूर्ण हुई। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारा मन अब शांत है। तुमने अपने अहंकार को जला दिया है और अब तुम कुंदन बन गए हो। विराट ने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और कहा कि गुरुदेव, मुझे शांति तो मिल गई, लेकिन मेरे मन में एक बोझ अब भी है। दुनिया में ऐसे कितने माता पिता हैं जो वही गलती कर रहे हैं जो मेरे माता पिता ने की, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो मेरी तरह विनाश की राह पर हैं। मैं उन्हें बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई और विराट न बने और कोई और सुमेधा देवी सड़क पर न मरे। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो जीवन का उद्देश्य है पुत्र। अपना अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तुम जाओ और दिशा दिशा में घूमकर लोगों को जागरूक करो। उन्हें बताओ कि बुरी औलाद के वे लक्षण क्या हैं जिन्हें समय रहते पहचानना जरूरी है। विराट ने संन्यास ले लिया। उसने अपना शेष जीवन समाज सुधार में लगा दिया। वह गांव-गांव जाता और लोगों को अपनी कहानी सुनाता। वह माता पिता को समझाता कि कैसे बचपन में ही बच्चों की गलत आदतों को सुधारना चाहिए। उसकी वाणी में इतना प्रभाव था कि लोग उसे सुनकर रो पड़ते थे और अपने बच्चों की परवरिश का तरीका बदल देते थे। विराट की कहानी आज भी हमें यह याद दिलाती है कि पैसा और प्रतिष्ठा नश्वर है, लेकिन एक अच्छी संतान ही जीवन की असली कमाई है। अगर संतान अच्छी है तो वह झोपड़ी को भी महल बना देती है, और अगर संतान बुरी है तो वह सोने के महल को भी श्मशान बना देती है। तो मित्रों, यह थी विराट की कथा। एक ऐसी कथा जो हर उस घर के लिए चेतावनी है जहां बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि वे 3 लक्षण कौन से हैं जो विराट में बचपन से ही दिखाई देने लगे थे और जिन्हें उसके माता पिता ने अनदेखा कर दिया। अगर हम इन 3 लक्षणों को समय रहते पहचान लें तो हम अपने बच्चों को विराट बनने से बचा सकते हैं। विराट के जीवन के पन्नों को पलटने पर हमें वे 3 घातक गुण साफ साफ दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते गए और अंत में पूरे परिवार को निगल गए। अब समय आ गया है कि हम उन 3 मुख्य संकेतों पर विस्तार से चर्चा करें। यह हिस्सा इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिए और अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। जैसा कि हमने कहानी में देखा, विराट का पतन एक दिन में नहीं हुआ। यह एक धीमी प्रक्रिया थी। बीज बचपन में बोए गए थे और फसल जवानी में काटी गई। तो चलिए बिना देर किए हम उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि वे 3 गुण कौन से हैं जो एक बुरी औलाद की पहचान है। हमारे शास्त्रों में और मनोविज्ञान में इन 3 लक्षणों को विनाश के 3 द्वार कहा गया है। पहला लक्षण बच्चे के व्यवहार और उसकी संवेदनशीलता से जुड़ा है।
दूसरा लक्षण उसकी वाणी और सत्यनिष्ठा से जुड़ा है। और तीसरा लक्षण जो सबसे खतरनाक है, वह धन और परिश्रम के प्रति उसके दृष्टिकोण से जुड़ा है। जब ये तीनों लक्षण किसी एक बच्चे में मिल जाते हैं तो वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा बन जाता है। तो आइए मित्रों, सबसे पहले लक्षण पर विचार करते हैं जो किसी भी बालक के अंदर भविष्य के अपराधी बनने का सबसे पहला संकेत होता है। यह लक्षण है क्रूरता और दूसरों की पीड़ा के प्रति संवेदनहीनता। याद कीजिए विराट के बचपन की वह घटना जब उसने बगीचे में काम कर रहे उस बूढ़े माली को छड़ी से मारा था, और जब वो माली दर्द से कराह उठा तो विराट को उस पर दया नहीं आई बल्कि उसे हंसी आई। उसने जानवर की पूंछ खींची और उसे तड़पते हुए देखकर आनंद लिया। यह कोई साधारण शरारत नहीं थी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस हृदय में करुणा नहीं होती वहां राक्षस का वास होता है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं क्योंकि उनका मन कोमल होता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को दूसरों को चोट पहुंचाकर, जानवरों को सताकर या अपने से कमजोर बच्चों को रुलाकर खुशी मिलती है तो यह खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों ही इस बात पर एकमत है कि अपराधी वृत्ति की शुरुआत बचपन में इन्हीं छोटी छोटी घटनाओं से होती है। अगर आपका बच्चा किसी जानवर को पत्थर मारता है, किसी कीड़े को बेवजह मसल देता है या अपने मित्र को चोट पहुंचाकर हंसता है तो सावधान हो जाइए। सुमेधा देवी ने इसे विराट की बहादुरी और राजसी गुण समझा। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने सोचा कि उनका बेटा शेर जैसा निडर है, लेकिन वे यह नहीं देख पाई कि निडरता और निर्दयता में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक निडर व्यक्ति रक्षा करता है जबकि एक निर्दय व्यक्ति भक्षण करता है। अगर आप अपने बच्चे में ऐसे लक्षण देखें तो उसे डांटते नहीं बल्कि उसे उस दर्द का एहसास कराएं। उसे समझाएं कि जैसे तुम्हें चोट लगने पर दर्द होता है वैसे ही सामने वाले जीव को भी पीड़ा होती है। अगर बचपन में ही इस क्रूरता के पौधे को नहीं उखाड़ा गया तो बड़ा होकर यह एक विशाल विशैला वृक्ष बन जाएगा जो सबसे पहले अपने माता पिता को ही अपनी छांव से वंचित करेगा। दूसरा सबसे खतरनाक लक्षण जो विराट के विनाश का कारण बना वह था अपनी गलती न मानना और झूठ का सहारा लेकर दूसरों को दोषी ठहराना। विराट ने अपने मित्र को तालाब में धक्का दिया और जब बात उस पर आई तो उसने साफ झूठ बोल दिया कि मित्र का पैर फिसल गया था। और सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी मां ने बिना सत्य जाने उसका पक्ष लिया। यह आदत बच्चे के चरित्र को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देती है। गलती करना बचपन का स्वभाव है, उससे कोई बच्चा नहीं बच सकता। लेकिन गलती करने के बाद उसे स्वीकार करना और सुधारना ही उसे एक उत्तम मनुष्य बनाता है। जब एक बच्चा अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोलता है और माता पिता उसे बचाने के लिए उस झूठ को सच मान लेते हैं तो बच्चे के मन से पाप का डर निकल जाता है। उसे लगने लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है और अपनी वाणी की चतुराई से बच सकता है। यह आदत आगे चलकर उसे जिम्मेदारी से भागना सिखाती है। ऐसा बच्चा बड़ा होकर कभी भी अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर वह व्यापार में फेल होगा तो भागीदारों को दोष देगा, अगर गृहस्थी में क्लेश होगा तो पत्नी को दोष देगा, और अंत में जैसा विराट ने किया वह अपने ही माता पिता को अपने दुखों का कारण बताकर उन पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकेगा। इसीलिए अगर आपका बच्चा झूठ बोलता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दें। उसे समझाएं कि एक कड़वा सच्चों मीठे झूठों से बेहतर होता है। उसे विश्वास दिलाएं कि अगर वह सच बोलेगा तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन झूठ बोलने पर उसे कोई नहीं बचा सकता। सत्य ही धर्म का मूल है और जो बचपन से सत्य से विमुख हो गया उसका भटकना निश्चित है। तीसरा और अंतिम लक्षण जो आज के समय में हर दूसरे घर की कहानी है वह है धन का अनादर और मेहनत की कमाई का मूल्य न समझना। विराट को सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिला। उसने कभी धूप में पसीना नहीं बहाया, इसलिए उसे छाया की कीमत नहीं पता थी। उसने कभी एक पैसा नहीं कमाया, इसलिए वह मुट्ठी भर भर कर पैसे लुटाता था। चाणक्य कहते हैं कि जो धन बिना परिश्रम के मिलता है वह अपने साथ विनाश लेकर आता है। आजकल माता पिता अपने बच्चों को सुख देने के चक्कर में उन्हें अपाहिज बना देते हैं। बच्चा एक खिलौना मांगता है, आप 10 दिला देते हैं। बच्चा गाड़ी मांगता है, आप बिना उसकी योग्यता देखे उसे चाबी थमा देते हैं। यह प्रेम नहीं, यह मीठा जहर है। विराट ने अपने पिता की संपत्ति को अपना अधिकार समझा, लेकिन उस संपत्ति के पीछे छिपे संघर्ष को कभी नहीं देखा। इसी कारण उसने वह सारी दौलत जुए और अय्याशी में उड़ा दी। अगर सेठ गोविंद दास ने उसे बचपन में अपनी दुकान पर बैठाया होता
उसे सिखाया होता कि एक सिक्का कमाने में कितना झुकना पड़ता है, तो शायद विराट उस विदेशी व्यापारी की दुकान न तोड़ता और न ही उस ठग के झांसे में आता। याद रखिए, अपनी संतान को सुविधाओं का गुलाम मत बनाइए। उन्हें अभाव का भी थोड़ा स्वाद चखने दीजिए। जब तक वे नहीं सुनना नहीं सीखेंगे, तब तक वे जीवन के संघर्षों का सामना नहीं कर पाएंगे। जो पौधा केवल घर के अंदर गमले में पनपता है, वह बाहर की आंधी में सबसे पहले टूटता है। मजबूत वही होता है जिसने धूप, बारिश और तूफानों का सामना किया हो। तो मित्रों, ये थे वे 3 लक्षण: क्रूरता, झूठ और मुफ्तखोरी। ये तीनों मिलकर एक इंसान को राक्षस बना देते हैं। विराट की कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का कर्तव्य केवल पालन पोषण करना नहीं, बल्कि निर्माण करना है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वो बाहर से चोट मारता है, लेकिन अंदर से हाथ का सहारा देता है। उसी तरह माता पिता को भी ऊपर से कठोर और भीतर से कोमल होना चाहिए। अगर कुम्हार केवल प्यार से मिट्टी को सहलाता रहेगा, तो वो मिट्टी कभी घड़ा नहीं बनेगी, वो केवल कीचड़ का ढेर रह जाएगी। सुमेधा देवी ने केवल सहलाया, इसलिए विराट कीचड़ बन गया और उस कीचड़ में पूरा परिवार डूब गया। इस कथा का सार यही है कि जागो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपनी आंखों से मोह की पट्टी उतारो और अपने बच्चों को एक निष्पक्ष दृष्टि से देखो। क्या उनमें विराट की परछाई तो नहीं दिख रही? अगर दिख रही है तो आज ही अभी से सुधार करना शुरू कर दो। कठोर बनो, क्योंकि तुम्हारी आज की कठोरता तुम्हारे बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करेगी। उसे धर्म, कर्म और मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाओ। उसे बताओ कि बड़ा आदमी वो नहीं जो सोने के पालने में झूलता है, बल्कि बड़ा आदमी वो है जिसके पास चरित्र की दौलत है। विराट को यह ज्ञान तब मिला जब उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि आपको यह ज्ञान इस कथा के माध्यम से समय रहते मिल रहा है। अपने बच्चों को समय दीजिए, केवल संपत्ति नहीं। उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, जानिए कि उनके दोस्त कौन हैं, वे बाहर क्या करते हैं। उन्हें हमारे इतिहास, हमारे महापुरुषों और हमारे संस्कारों की कहानियां सुनाइए। जैसे आज आपने यह कथा सुनी, वैसे ही यह कथा अपने बच्चों को सुनाइए। उन्हें बताइए कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह राजा हो या रंक। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सही रास्ता दिखाने में सफल हो गए, तो समझिए कि हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि एक सुसंस्कृत संतान ही इस लोक और परलोक में माता पिता की सद्गति का कारण बनती है। अब हम इस लंबी और भावपूर्ण यात्रा के अंत पर आ पहुंचे हैं। विराट का जीवन एक सबक है, एक चेतावनी है और एक मार्गदर्शन भी। उसने पाप किया, भोग भी भोगा, लेकिन अंत में उसने प्रायश्चित का मार्ग चुना और अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि इंसान चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है, बस उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। लेकिन समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की गलती से सीख ले, न कि खुद गलती करके सीखे। मैं उम्मीद करता हूं कि सेठ गोविंद दास के परिवार पर जो बीती, वो किसी और के परिवार पर न बीते। आपके आंगन में खुशियों के फूल खिले, आपकी संतान श्रवण कुमार जैसी आज्ञाकारी बने और आपका घर स्वर्ग जैसा सुंदर और शांतिपूर्ण रहे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जीवन बहुत अनमोल है और परिवार उसका आधार है। इस आधार को कमजोर मत होने दीजिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। अगर घर की नींव मजबूत होगी तो उस पर खड़ी इमारत को कोई भूकंप नहीं गिरा सकता। संस्कारों की नींव ही वह मजबूती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम अक्सर असली पूंजी को भूल जाते हैं और कागज के नोटों के पीछे भागते हैं। रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए कि आप अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में क्या देकर जा रहे हैं। बैंक का बैलेंस या संस्कारों का खजाना? क्योंकि बैंक का बैलेंस तो खर्च हो जाएगा, लेकिन संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाएंगे और आपके कुल का नाम रोशन करेंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि दीपक को रोशनी देने के लिए खुद जलना पड़ता है। माता पिता वो दीपक है जो जलकर अपनी संतान के जीवन को रोशन करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इतनी भी ज्यादा रोशनी मत कर देना कि उस चकाचौंध में बच्चा अंधा हो जाए और अपना रास्ता ही भटक जाए। संतुलन ही जीवन का नियम है। प्रेम और अनुशासन का संतुलन, सुविधा और संघर्ष का संतुलन। जिसने यह संतुलन साध लिया, उसने जीवन की बाजी जीत ली। मित्रों, यह कथा कहते हुए मेरा हृदय भी भर आया है। मैंने कोशिश की है कि शब्दों के माध्यम से उन भावनाओं को आप तक पहुंचा सकूं जो एक पिता,
एक माता और एक भटकते हुए पुत्र के दिल में उठती है। यह कहानी मेरी नहीं, यह हम सबकी कहानी है। यह समाज के उस आईने की तरह है जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। अगर इस कथा ने आपके दिल को जरा सा भी छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि इसमें कही गई बातें सत्य है, तो इसे केवल एक कहानी समझकर भुला मत दीजिएगा। इस पर विचार कीजिएगा। आज रात सोने से पहले अपने बच्चों के चेहरों को गौर से देखिएगा और खुद से पूछिएगा कि क्या मैं एक सही माली की तरह अपने बगीचे को सींच रहा हूं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके जीवन में कोई मूल्य जोड़ा है, आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे यह बताता है कि मेरी मेहनत सफल हुई। और हां, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। क्या आपने अपने आसपास कोई ऐसा विराट देखा है, या क्या आपको लगता है कि आज के दौर में परवरिश में क्या बदलाव आने चाहिए? आपके विचार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और सबसे जरूरी बात, इस ज्ञान की गंगा को अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और हर उस माता पिता के साथ शेयर कीजिए जिसे आप जानते हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी परिवार को टूटने से बचा ले, किसी विराट को भटकने से रोक ले। पुण्य केवल धन दान करने से नहीं मिलता, बल्कि अच्छी सोच और अच्छे विचारों को फैलाने से भी मिलता है। तो भागीदार बनिए इस पुण्य के काम में। अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, जीवन को बदलने वाली और भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी लेकर आऊं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये केवल एक चैनल नहीं है, ये एक परिवार है, एक आंदोलन है जो हमें हमारी जड़ों से, हमारे संस्कारों से दोबारा जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो जुड़िए हमारे साथ इस पावन यात्रा में। अगली बार फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए और खुश रहिए। याद रखिए, जीवन सुंदर है, बस जीने का सही तरीका आना चाहिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी।